अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साबरा के हवाले से, क्योंकि साबरा ने एक बार फिर से खुशखबरी सुना दी है। और बल्कि साबरा ने नहीं सुनाई, जावेद मामू ने खुशखबरी सुना दी है। साबरा एक बार फिर से माँ बनने वाली है और इस बार भी व्यूवर्स, इस बार भी उन्होंने बेटे बेटे की रट ही लगाई हुई है। लेकिन इस बार इनको पक्का यकीन है, पक्का पता है कि इस बार बेटा ही होगा और बेटा ही होना चाहिए, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। पिछली बार भी आप लोगों को याद ही होगा कि जावेद मामू ने किस तरह के थंबनेल लगाए थे, किस तरह की वीडियोस बनाई थी, किस तरह की बातें की थी। वो सारी बातें भी आप लोगों को याद होंगी। अपनी बेटी से उनको बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है बेटी से। हाँ, वीडियो की हद तक बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, मतलब वीडियोस में दिखाया जाता है, लेकिन रियल में अपनी बेटी से उनको कोई लगाव नहीं है। वो बस बेटे की ही फरमाइश करते हैं कि काश बेटा ही होता। और आप लोगों ने अभी ये चीज़ भी नोट की होगी, उस पर मैंने रिएक्शन नहीं दिया था कि जब इन्होंने उस अपनी बेटी के बाल कटवाए थे, वो भी लड़कों की तरह ही कटवाए थे। एक बच्ची की, एक लड़की की कटिंग उन्होंने बॉय की तरह करवाई, बॉय कटिंग करवाई, क्योंकि बच्चे का, बेटे का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। इसमें मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। साबरा की लास्ट वीडियो में व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा होगा कि साबरा रो रही थी, एक्टिंग कर रही थी रोने की, और बता रही थी कि उनकी किसी सिस्टर का इंतकाल हो गया है। सबसे पहले तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जो सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है और जिनकी डेथ जो है वो कैंसर की वजह से हुई है। साबरा को उनकी बेटी पे बड़ा तरस आ रहा था। साबरा बीबी का कहना था कि उनकी बेटी जो है ना, उसने अपनी माँ को छोड़ा नहीं है, उसने अपनी माँ का आखिरी दम तक साथ निभाया है। बेटी की बड़ी साबरा बीबी तारीफ़ें कर रही थी। तुम दूसरों के बच्चों की बात करती हो, तुम्हें हमदर्दी होती है कि एक माँ, जवान माँ जो है वो इस दुनिया से चली गई है, बच्ची का क्या होगा। तुम्हें किसी और की एक बच्चे की फ़िक्र है। यहाँ पे तुम अपने 3 बच्चे छोड़ के आई थी, तुम्हें उनकी फ़िक्र नहीं है। तुम अपनी जवान होती बच्ची को छोड़ के आ गई, तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं हुई। तुम्हें अपने छोटे से मुज़म्मिल की भी फ़िक्र ना हुई। तुम दूसरों की बच्चियों की बात करती हो। अब जबकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम समोसा खाते हुए मुंह ऐसे बना रही थी, अल्लाह माफ़ करे, कि जैसे तुम कोई जहर खा रही हो। तुम्हारी ऐसी तबीयत है तुम्हारी, और ऐसी हालत में, सख्त गर्मियों में तुम काम कर रही हो। तुम्हारे साथ हाथ बटाने वाला कोई भी नहीं है। अब अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हारी खिदमत तुम्हारी कौन सी वाली बेटी करेगी। मुँह बोली बहन का तुम्हें बहुत ज़्यादा अफसोस लगा हुआ था, बहुत तुम्हें सदमा हो रहा था। तो तुम्हारी सगी बहन तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारा ख़ानदान बिखर गया है, तुम्हारी बरादरी बिखर गई है। अपनी बरादरी का तो तुम नाम नहीं ले सकती, अपने ख़ानदान में से किसी भी बंदे का तुम नाम नहीं ले सकती, इवन कि अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी तुम नाम नहीं ले सकती। और फिर मुँह बोली बहनों का तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है। ये जो नकली आंसू बहा रही थी ना, ये तुम्हें कोई किसी के जाने का अफसोस नहीं है। जिस माँ को अपने 3 बच्चों के छोड़ने का अफसोस ना हो, वो किसी और के लिए आंसू बहाएगी। तुम्हें सिर्फ उन बकरों का अफसोस है, तुम्हें उन सदकों का अफसोस है जो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और व्यूवर्स, ये भी आप लोगों को पता होगा, साजिदा की भी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैंने 1-2 दिन पहले कोई मतलब वीडियोस वगैरह देखी थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसे ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए और ये शादी उसे रास आ जाए। बाकी जावेद मामू अभी तक बेटे के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन व्यूवर्स, हम लोगों ने देखा है कि जो माएँ बेटों को, छोटे छोटे अपने बेटों को छोड़ के जाती हैं, उन माओं के नसीब में फिर बेटा होता नहीं है। ये औरत, इसे अभी दूसरों के बच्चों को रोता हुआ देख के इसे तकलीफ़ महसूस होती है। ये कहती है कुछ नहीं चाहिए, अभी बस अच्छी सेहत चाहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी सेहत चाहिए, तो आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दें, आप समोसे खाना छोड़ दें। मुंह बना बना के फिर भी खाई जा रही है, वो खाना छोड़ दें। आप रात रात भर जो जाग के आप लोग टिकटॉक पे लाइव आते हैं, वो टिकटॉक पे लाइव आना छोड़ दें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सारा सारा दिन आप लोग यूट्यूब पे ख्वार होते हैं, अपने पूरे इलाके में भी बल्कि ख्वार होते हैं। गली गली में जाके आप लोग गरीबों की वीडियोस बनाते हैं। तो ये सब कुछ करना छोड़ दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सच में मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छी सेहत चाहिए और डॉलर चाहिए, बस। उसके अलावा दुनिया जाए भाड़ में, बच्चे जाएं भाड़ में, कुछ भी नहीं चाहिए इनको। गालियाँ बेशक मिलती रहे, कुछ भी होता रहे,
ڈالر آنے چاہیے بس ان کے پاس. ڈالر کے آگے تو ان کو اپنے بچے نہیں نظر آتے, ڈالر کے آگے تو ان کو اپنے بچے بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو, صرف اور صرف ڈالر آنے چاہیے, صرف اور صرف امداد آنی چاہیے, صدقہ خیرات بس چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. کہ ان بے شرموں کو تو ذرا کسی بات کی شرم ہی نہیں ہے, کسی بات کا لحاظ ہی نہیں ہے. ویڈیو میں جناب مجھے آپ لوگ بتائیں, مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں کہ پریگننسی کی نیوز سن کے ہی کیا مٹھائیاں بانٹنا لوگ شروع کر دیتے ہیں, یا بچہ ہونے کے بعد مٹھائی کھائی جاتی ہے. بچہ ہونا تو چھوڑیں, یہ رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اگر بیگم کا موڈ خراب ہو رہا ہے سموسے کھاتے ہوئے تو مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں مردوں کو شرم کیوں نہیں آتی. ابھی مزید بے غیرتی پھیلانے کے لیے اپنی بیگم سے پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کی طبیعت کیوں خراب لگ رہی ہے, آج آپ ڈاؤن کیوں لگ رہی ہیں, آپ کے اندر آج انرجی نہیں ہے. تو آپ سیدھا یہ کیوں نہیں بتا دیتے ویڈیو میں کہ جس صابرہ کو میں بھگا کے لے کے آیا تھا وہ ایک بار پھر سے پریگننٹ ہے. سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں بتاتے, گھما پھرا کے کیوں بتاتے ہیں. ویسے سیدھا سیدھا بھی بتایا ہے, ایسا نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا نہیں بتایا, لیکن ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا ہے. بات بات میں بتا دیا کریں نا, مطلب ہر بار جب آپ ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو بار بار بتایا کریں. بار بار بتانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی بے غیرتی, آپ کی بے شرمی تھوڑی زیادہ نظر آئے گی, تو ویوز زیادہ آئیں گے, ڈالر زیادہ بنیں گے آپ کے. ویڈیو میں پوچھا جا رہا ہے کہ انرجی نہیں ہے, آج آپ ڈاؤن لگ رہی ہیں, آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور آگے سے بیگم صاحبہ پھر بتاتی ہیں کہ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا. تو بالکل ان کو تو پتہ ہوگا کیونکہ ساری کارروائی ان کی ہے, لیکن دیکھنے والوں کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے. تو دیکھنے والوں کے لیے آپ ایسے شرما شرما کے ولاگ نہ بنائیں, ایسے کام نہیں چلے گا. یہ باتیں یہاں پہ نہیں چلیں گی کہ آپ کو تو پتہ ہوگا نا, کھل کے بتائیں. چلیے جی, نئی نویلی دلہن کا ابھی ماموں بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہیں, مکھن بھی کھلایا جا رہا ہے, اور اس ٹائم پہ بھی یہ ہنٹ دیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ صابرہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے. روزانہ کولڈ ڈرنک پیتی ہے, مکھن کھاتی ہے, اس کے علاوہ سموسے پکوڑے, مطلب ان چیزوں کے لیے تو اس نے شادی کی تھی, سموسے پکوڑوں کے لیے تو اس نے شادی کی تھی بھاگ کے. تو صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ مٹھائیاں کھاتے ہوئے صابرہ کو کیا اپنے پہلے والے بچے یاد نہیں آتے. اسے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں, نئے بچے کے آنے کی خوشی میں ہم مٹھائیاں کھا رہے ہیں, میری ایک بیٹی جوان ہے, شاید اسے ان ساری چیزوں سے, اسے یہ میرے کارنامے سے تکلیف ہو. مجھے اس طرح سے اوور نہیں ہونا چاہیے, مجھے اس طرح سے مٹھائیاں نہیں کھانی چاہیے, یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. عجیب چنچورا پن ہے, پتہ نہیں بچوں کو جلانے کے لیے, ان کو ترسانے کے لیے ولاگ بنائے جاتے ہیں, یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں جس صابرہ کو بھگا کے لایا تھا ایک بار پھر سے وہ پریگننٹ ہو گئی ہے, اور نہ پھر کوئی گفتگو میں لحاظ ہے, نہ کسی بات کا پردہ ہے. عجیب جلا رائی میں بے غیرتی شروع ہو گئی ہے. مطلب شروع کیا ہو گئی ہے, یہ تو تقریباً 4 سال سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں بے غیرتی جلا رائی میں, لیکن اس بے غیرتی کا لیول روز بروز اپ ہوتا جا رہا ہے, روز بروز بے غیرتی بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. خیر فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.